ये मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं। वीडियो में थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं और आधी रात को फूड विभाग का अमला बुलाकर एक रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मंत्री जी को आधी रात रेस्टोरेंट में निरीक्षण करना पड़ गया? तो ये पूरा मामला रेस्टोरेंट संचालक का मंत्री जी को ना पहचानने और मंत्री जी को टेबल ना मिलने से जुड़ा हुआ है। आपको शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल 4 मई की रात मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी के रिसेप्शन में ग्वालियर आए हुए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो परिवार के साथ सिटी सेंटर इलाके में मौजूद क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुंचे थे। आज तक से जुड़े डॉक्टर सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री पटेल कुर्ता पजामा में ना आकर फॉर्मल ड्रेस में थे, जिसके चलते होटल का स्टाफ उनको पहचान नहीं सका। होटल में रविवार के चलते खासी भीड़ थी, पहले से ही सभी टेबल्स बुक थी, जिसके चलते मंत्री जी को सीट नहीं मिल पाई। एक तो स्टाफ ने पहचाना नहीं, दूसरा इंतजार करने को कह दिया। इससे मंत्री जी नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टीम को बुला लिया। वहीं होटल संचालक कमल अरोरा ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी FSO लोकेंद्र सिंह का कॉल आया था कि मंत्री जी खाना खाने आ रहे हैं, 5 लोगों की टेबल बुक रखना। इसके तुरंत बाद दूसरे एक FSO बुंदेला जी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि 10 लोगों के लिए टेबल बुक रखना। कुछ लोग आए और टेबल का पूछा तो स्टाफ ने पूछा कि लोकेंद्र या बुंदेला किसकी तरफ से आए हैं। इस पर मंत्री जी भड़क गए और उनके साथ मौजूद PSO और समर्थकों ने स्टाफ से धक्का मुक्की शुरू कर दी। एक स्टाफ ने क्या बताया वो भी सुनिए। 2 प्रोटोकॉल थी, दोनों मंत्री जी की थी। 2 जो भी रेफरेंस आए थे 2 लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था, जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था। ठीक है, 2 मंत्री जी का था और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका जो लोकेंद्र जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोकेंद्र जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या। बस इतनी बात पे वो भड़क गए, बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फिर से गाली देने, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर 2 प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, तो वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने और फिर अंदर वहां से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए, बिना किसी को परमिशन दिए किचन में चले गए। और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ओनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका। तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं, नाराज हो गए हैं, ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है जो होगी गलती हो गई जो भी है ठीक है, लेकिन उनने एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। उनकी धक्का मुक्की 2-3 मल्टीपल काम करने के बाद उनके जो गार्ड था मंत्री जी का, उसने बहुत पूरी तरीके से बहुत क्रूशली उनको धक्का दिया है। मैं उनको बोलता जा रहा हूँ सर ऑनर सर हैं, आप ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते। आप मंत्री जी का आपको कोई नहीं बोल रहा है तो आप भी इनको ऑनर सर हमारे, इनको ऐसे नहीं कर सकते, आपको जो भी आराम से पूछ लो। ठीक है, वो और उनको किचन से धक्का देकर भगा रहा, तू नीचे जा, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आरोप है कि इसके बाद मंत्री जी और उनके PSO ने रेस्टोरेंट की किचन में एंट्री ली और स्टाफ के साथ बहस करना शुरू किया। मंत्री ने तत्काल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को बुला ही लिया था, तो सैंपलिंग भी करवानी शुरू कर दी, जो देर रात करीब 11:15 बजे तक चली। एक तेल का सैंपल तत्काल जांच में फेल भी हुआ। इस दौरान पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक कमल अरोरा को हिरासत में ले लिया, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारियों के विरोध के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। इस मामले पर मंत्री पटेल ने कहा कि ये रूटीन चेकिंग थी, मैं जहां जाता हूं अपने विभाग से जुड़े कार्यालय और प्रतिष्ठानों की जांच करता हूं। रेस्टोरेंट में कुछ सैंपल उसी समय फेल हो गए, जिसके बाद स्टाफ ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि अगर स्टाफ एक मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो आम अधिकारियों और कर्मचारियों पर कितना दबाव बनाता होगा। ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं, चूँकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं,
तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल किया जाता है वो फेल हुआ है। उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। उधर इस पूरे विवाद के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, पुलिस अफसरों से बात की। चैम्बर के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि ये सरासर तानाशाही और गुंडागर्दी है। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच और मंत्री पटेल की बर्खास्तगी की मांग उठाएंगे। मेरे पास करीब पौने 10 बजे फ़ोन आया कि एक यहाँ कुछ लोग आए थे और जो अपने आप को मंत्री, उसमें से एक व्यक्ति अपने आप को मंत्री बता रहा था और उसने आते ही यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी है, गुंडागर्दी करी है। इसको लेकर जब हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे तो जो इस क्वालिटी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं संजय अरोरा जी और उनके एक स्टाफ ने बताया कि कुछ लोग आए थे और वो अपने आप को मंत्री बता रहे थे और उनके जब कहा गया कि आपके लिए ऊपर टेबल रिक्त है, आप आइए, तो बस इसी बात पे उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं मंत्री हूं। और लगभग 1 घंटे तक इस होटल में उपद्रव मचाया, ऐसा मुझे बताया। और उसके बाद एक पुलिस को बुलाया, इनके जो ऑनर हैं उनके छोटे भाई को पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया, लेकिन व्यापारियों के बढ़ते विरोध के कारण उसको गाड़ी से उतारा गया। उसके साथ पूरे फूड डिपार्टमेंट की टीम बुला ली गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई एक शहर के प्रतिष्ठित होटल के ऊपर की जा रही है जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उसका नाम भी क्वालिटी रेस्टोरेंट है और बेहतर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से अगर वो मंत्री हैं तो सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए। अभी थाने में आवेदन दे रहे हैं, पुलिस को पूरी जांच करना चाहिए। मंत्री हो या कोई भी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए और अगर वो मंत्री हैं तो मध्य प्रदेश सरकार को उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा कि प्रदेश का किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता है पर सरकार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक मंत्री को होटल में टेबल नहीं मिली तो पूरा प्रशासन दौड़ पड़ा। होटल संचालक से मारपीट की गई, फूड सेफ्टी अफसर तक को बुला लिया गया। क्या यही है जनसेवा? बीजेपी सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें जनता की समस्याएं नजर नहीं आती। वहीं इस पूरे मामले पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम रिजल्ट सामने आएगा। सीसीटीवी फुटेज में मंत्री के पीएसओ को स्टाफ को धक्का देते हुए और बाद में उसी स्टाफ को मंत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए देखा गया है। घटना के बारे में पता लगाने के लिए वीडियो की जांच की जा रही है और उसके बाद जो भी सामने आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। तो इस पूरे विवाद पर आप दर्शकों की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे हमारे साथी रमन है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।